था बताइएगा। ये मंत्रोच्चारण बच्चे करते रहे, लेकिन आप इसके मायने बताएं। तो क्या मंत्रों के अर्थ बताएं, इनको क्यों उच्चारण किया जाएगा, पूजन अर्चन में इनकी खासियत क्या है? देखिए, ये जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, ये वेदों में एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, ये उसका मंत्र है। और ये जो बच्चे मंगलाचरण कर रहे हैं इन मंत्रों का, इससे जो हमारा दीपोत्सव है ये निर्विघ्नता से संपन्न हो। ये कार्यक्रम पूरा दीपोत्सव है। प्रधानमंत्री जी का आगमन, जो प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि में भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे, वो निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो। अयोध्या का दीपोत्सव, इसी के साथ ये मंगलाचरण के मंत्र हैं। भगवान राम के आने की खुशी, भगवान राम के आने की खुशी और अयोध्या में उस खुशहाली के मौसम और उस पूरी अनुभूति को बताइए। देखिए, अयोध्या में जब राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या आए थे, तो उनकी आने की खुशी में ये दीपोत्सव का प्रारंभ उस समय हुआ था। उसके बाद से अब सनातन धर्म में उतार चढ़ाव के कारण दीपोत्सव केवल घर तक सीमित रह गया था। अब इसी को समाज ने फिर से उत्थान करने का प्रयास किया और समाज ने इसको वैश्विक स्तर पर दीपोत्सव को पहुंचाया, जो कि अब आप 2017 से दीपोत्सव में आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व इसमें भाग लेता है। अयोध्या के मठ मंदिर के संत महंत, गुरुकुलों में अध्ययनरत विद्यार्थी, इनके साथ में और पूरा विश्व में जो भी संगठन हैं और कार्यकर्ता हैं, ये सभी इस दीपोत्सव में भाग लेते हैं। बच्चों से बात करते हैं, आप गुरुकुल में पढ़ते हैं, लेकिन इस दिन का मंत्रोच्चारण का आपके लिए दीपावली के दिन इसका करने का क्या महत्व है? मंत्रोच्चारण किस चीज का? मंत्रोच्चारण जो आप करते हैं, ये अनुभूति आपके लिए कितना बड़ा दिन है इस तरह का परफॉर्मेंस करना? मंत्रोच्चारण आप क्लास में करते हैं, गुरुकुल में करते हैं, लेकिन सबके सामने करने में शुक्ल यजुर्वेद का हम लोग पाठ करते हैं प्रतिदिन। और दीपावली हम लोगों के लिए श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे वनवास से, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा है उत्सव। और ये उत्सव अगर मंत्रोच्चारण जारी रखें और उसके साथ भी बताएं कि क्या जब ये पूजन अर्चन पहले भी होता था, लेकिन अब जिस भव्य आकार में होता है उससे कितना अंतर आ गया? जी देखिए, जैसे प्रारंभ में जो दीपोत्सव मनाए जाते थे वो केवल घर तक ही था। लोग घर में ही कुछ 200-500 दिए जलाकर और दीपोत्सव मनाते थे। अब हम लोग इसको विश्व के स्तर पर दीपोत्सव मनाते हैं, तो इसमें खुशियाँ होती ही है। यदि आप एक दिए जलाइए उसकी खुशी, और जहां आप लाखों दिए जला रहे हैं उसकी खुशी में अंतर तो रहेगा ही। ये क्या अनुभूति अंतर में अंतर है, लेकिन आपको मैं अगर पीछे की सजावट दिखा दूं तो ये देखते ही बनती है। जिस तरह से पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और इसे खूबसूरती से सजाया गया है, आपको वो भी बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं यहाँ पर। कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा दिन है ये पूजन पाठ के लिए। और प्रधानमंत्री के आने से हर वर्ष दीपावली मनती है, लेकिन इस बार अंतर क्या होगा? जी जय श्री राम। ये हमारे जो दिवाली मनाई जाती है हमारे देश में, तो ये हमारे कहीं ना कहीं विश्व में ये गर्व की बात है। और अधर्म पर धर्म की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। प्रभु श्री राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके ये विश्व को दर्शाया है। भगवान कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते। प्रभु श्री राम जी ने लंका में विजय प्राप्त करके अवध में जब लौट के आए तो ये दिवाली मनाई गई। इसलिए जीवन में व्यक्ति के यदि प्रकाश आगे बढ़ना, कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आपके लिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि हर वर्ष दीपावली बनती है, कई वर्षों से घर में दीपक जलाया होगा, लेकिन अब ये लाखों दीपक को देखने में क्या अनुभूति होती है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, बहुत खुशी हो रही है। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ मंत्रोच्चारण की खासियत नहीं है, बल्कि ये जो तैयारियां हैं ये अद्भुत है। लाइट एंड साउंड शो होगा, उसके साथ करीब शाम को होगा और उसके बाद फिर रात को 9 बजे भी कल दिखाया जाएगा। और इनको घंटों, यानी कि आने वाले कई दिनों तक चलेगा ये। और उसके साथ साथ जो तैयारियां हैं वो देखते ही बनती है। सुरक्षा की व्यवस्था तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कहीं रशिया से कलाकार आ रहे हैं यहाँ पर रामलीला का परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वहीं साथ ही साथ ऐसे भी कई लोग आ रहे हैं जो यहाँ पूरे चौराहे पर अलग अलग अपनी सजावट के साथ साथ अपना नृत्य, अपनी कला को पेश करेंगे। और सजावट
दुर्गा पूजा हो या फिर दीपावली का मौसम हो, दीपावली तो कार्तिक के महीने में आती है, अमावस्या पर आती है, लेकिन जब वो प्रज्वलित होता है तो वो ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा रोशनी वाली रात्रि हो जाती है और यही खासियत है दीपावली की। लेकिन अगर आप अयोध्या में हैं तो यकीन मानिए ये अनुभूति आपको सारी जिंदगी याद रहेगी और बच्चों के साथ मंत्रोच्चारण के बीच ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया है, जीवन धन्य हो गया है। जब इन सारे पूजा पाठ करते हैं मंत्रोच्चारण से पूरे ब्रह्मांड में और आसपास के माहौल में कैसे अलौकिक प्राप्ति हो जाती है? देखिए, जब हम राम नाम का या वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इस समाज का जो है एकदम भाव बदल जाता है। जैसे पूरा जो ब्रह्मांड है ये वेदों के मंत्रों से गूंजेमान होता है, पूरे ब्रह्मांड वेदों की ऋचाएं, वेदों के मंत्र गूंजते हैं, उससे पूरे ब्रह्मांड का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है और वातावरण शुद्ध इस तरीके से होता है कि जैसे लोगों की मानसिकता भी बदल जाती है। अब जैसे जो लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के बाहर से प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान की वो चमकता हुआ चेहरा लोग देखते हैं तो जो भगवान के अंदर का आकर्षण है वो व्यक्ति को मंदिर के अंदर खींच के ले जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो वेदों के मंत्र हैं ये तो वातावरण को ऐसे ही शुद्ध करते हैं कि जैसे व्यक्ति की जो मानसिकता है वो कितने भी खराब हो, लेकिन यहाँ स्थान पर आने के बाद जहाँ वेदों की ध्वनि होती है वहाँ आने के बाद व्यक्ति तन मन से पूरा एकदम फ्रेश हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ध्वनि की बात करें तो इसीलिए लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो आपको ध्वनि के माध्यम से बता दिया जाएगा कि क्या है इतिहास, क्या है माइथोलॉजी और उसके साथ साथ पूरी तरह से जो विश्वास है सिर्फ भगवान राम में नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रकरण में कि किस तरह से पहले रावण वध दशहरा पर और उसके बाद दीपावली 20 दिन बाद ठीक मनाई जाती है। तो दीपावली के दिन अयोध्या के इसी तट पर जब लाखों दीप प्रज्वलित होंगे तो वो रात कैसी होगी, वो कैसा समा होगा और इन मंत्रोच्चारण के साथ, इन गुंजायमान के साथ वो अनुभूति अद्भुत होती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, एबीपी न्यूज।